नमस्कार, आप देख रहे हैं बढ़ेगा बिहार न्यूज। मेरा नाम आशुतोष और मैं इस समय जलालपुर में मौजूद हूँ। जलालपुर में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जो कि आप बताते हैं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल जो कुचायकोट में है, उसी का छोटा ब्रांच यहाँ भी है। लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं पता है कि जलालपुर में भी ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ की हॉस्पिटल की जर्जर स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और जर्जर स्थिति में क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर जो मैडमें बैठी हुई हैं, मैडम खुद कहती हैं कि यहाँ पर अंदर जाने पे सांप निकल जाता है। आखिर क्यों निकल जाता है? क्योंकि वहां पर साफ सफाई नहीं रहता है। साफ सफाई नहीं रहने के कारण यहाँ पर लोगों के अंदर भय बना रहता है कि अगर हम लोग इलाज कराने भी जाते हैं तो यहाँ पर जो सांप का जो डर है कि सांप निकल जाता है कहीं से भी, उसको मैंने आज अंदर से दिखाने का प्रयास किया और अंदर जाकर के भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर में मौजूद है, बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि यहाँ जलालपुर में भी एक सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पर भी इलाज हो सकता है। उनका अच्छा खासा इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई बेड है ना ही कुछ। यहाँ पर एक सड़ा हुआ बेड रखा हुआ है और साथ में जब अंदर जाने के बाद पता चला, जिधर मैडम बता रही थी कि सांप है, जब उस साइड में हम घुसे तो वहां पर दिखा कि लाइन से बेड तो लगा हुआ था, लेकिन बेड पे यहाँ धूल मिट्टी जमा हुआ था और डॉक्टर साहब लोग यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर मरीज जब आता है तब मरीज डॉक्टरों को भगवान मानता है, और भगवान तो है ही डॉक्टर, लेकिन साथ में जब डॉक्टर यहाँ रहेगा तब तो आखिर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो किससे बात करेंगे? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर बस खोल दिया गया है और खोलने के बाद से सभी चीज भूल गया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मरीज जो आता है वो कुछ ना कुछ अपना लेकर के आता है कि हम यहाँ पर जाने के बाद से ठीक हो जाएंगे। यहाँ जाने के बाद से तत्काल मुझे यहाँ पर जो मुझे कमजोरी हो, जो भी मुझे बीमारी हो, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं तो आखिर यहाँ पर मरीज आएगा क्यों? लेकिन मैडमों का कहना यह है कि यहाँ पर बहुत सारे दिनों से यहाँ पर साफ सफाई करने वाली भी नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी को बहाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ही नहीं है। डॉक्टर लोग आखिर कहाँ रह रहे हैं? कहाँ, क्या प्राइवेट क्लिनिक में बैठ रहे हैं या सरकारी कामों से उनको फुर्सत नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर जहाँ पे ड्यूटी लगता है वहां पर नहीं जाते हैं? क्योंकि जहां ड्यूटी लगता है वहां तो डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छोटा सा बनाया गया और छोटा से के कारण है यहाँ पर डॉक्टर आना ही नहीं चाहते हैं। दुर्भाग्य, बस इस रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मुझे एक स्वास्थ्य केंद्र का नजारा देखने को मिला, जो कि मैं जाकर के वहां पर बात किया तो बात करने के बाद से वहां पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर लोग आते ही नहीं है। साथ में वहां पर एक युवक भी आया जो कि अब बताते हैं अपने बच्चों को लेकर के, जो कि अब बच्चे आए और बच्चों को खांसी जुकाम था। आखिर उसको दवा कौन देगा? जब आखिर सरकारी स्वास्थ्य विभाग से कहना यह चाहता हूं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रही है? स्वास्थ्य विभाग आखिर कहां नजर रख रही है? स्वास्थ्य विभाग का ध्यान ही नहीं है तो फिर कहां से यहाँ पर मरीजों का इलाज होगा? वही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और अंदर भी जाकर के दिखाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात है कि क्या ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए ताकि जलालपुर में भी ये हॉस्पिटल जो है ये चल सके। जलालपुर वासियों को लिए बोल रहा हूं, जलालपुर वासियों को ये सपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ का हॉस्पिटल भी चालू हो, यहाँ भी परमानेंट डॉक्टर बैठे। और परमानेंट जैसे कुचायकोट में डॉक्टर सब आते हैं, कुचायकोट में डॉक्टर लोग बैठते हैं, नर्स बैठते हैं, सभी लोग होता है, वहां पर इलाज भी होता है। वैसे ही जलालपुर वासियों को मान लीजिए कोई अगर इमरजेंसी में कोई केस लेकर आते हैं, आखिर यहाँ पर कोई डॉक्टर रहेगा तब तो इलाज होगा। आखिर जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो फिर इलाज कहां से होगा? वही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अंदर भी चल के दिखा रहे हैं कि अंदर की कैसे जर्जर स्थिति में ये हॉस्पिटल चल रहा है, जो कि आपको बताते हैं ऑपरेशन थिएटर बहुत चटक से लिखा हुआ है दीवारों पे कि और ये ऑपरेशन थिएटर है, ये पुरुष वार्ड है, ये ऐसा है। लेकिन वहां पर क्या जो ऑपरेशन थिएटर का सामान आप लोग देख लेंगे तो आप लोग खुद हंसी आएगी और बेहोश हो जाएंगे कि आप लोग क्या ये देख पा रहे हैं? क्या ये सरकारी अस्पताल है या क्या कुछ है? यहाँ पर जो अगर कम पैसा गरीब आदमी होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से कतराता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा लगता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल को चुनता है और सरकारी हॉस्पिटल में जाने का प्रयास करता है कि वहां पर मेरा इलाज सही सलामत हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पर देखिए, जलालपुर के लिए मैं बता दूं कि जलालपुर में यह हॉस्पिटल है और जलालपुर में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं आते हैं। और डॉक्टर के ना आने की वजह से यहाँ पर ये हॉस्पिटल की ये स्थिति हो। अगर यहाँ पर डॉक्टर आता, सीएच अगर आके देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है इस हॉस्पिटल की, तो पता चलता कि यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल था और इसकी भी मरम्मत करनी चाहिए, यहाँ भी बेड रखना चाहिए। यहाँ भी मान लीजिए किसी को फिट आ जाता है या किसी को कोई बीमारी आ जाती है तो आखिर वो तो सबसे पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएगा, उसके बाद ही वो दूर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि यहाँ पर जो मैडम होती हैं या जो यहाँ पर सर लोग होते हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। वो या तो प्राइवेट क्लिनिक में बैठ जाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में है, सेम वैसे ही स्थिति है कि आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैं बता देता हूँ, नाम भी जानता हूं कि बहुत सारे डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक भी खोल करके बैठे हुए।
और सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं ड्यूटी, क्या उनको वेतन सरकार नहीं देती है क्या? सरकार के वेतन के बावजूद भी उन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठते हैं। और यहाँ भी वही सीन है कि ड्यूटी लगती है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर आना ही नहीं चाहते हैं। और डॉक्टर के ना आने से कितनी सारी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये देखिए जरा, ये हॉस्पिटल का हालत है। ये हॉस्पिटल आपको बता दें कि काफी साल से यहाँ पर पता चला कि 8-10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर जलालपुर में भी एक हॉस्पिटल है। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मेरा ध्यान गया, और ध्यान जाने के बाद से मैंने देखा तो मैं सोचा कि यहाँ पर जो जर्जर स्थिति है इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आखिर यहाँ पर जो डॉक्टर साहब लोग हैं या नहीं है, डॉक्टर की कोशिश किया डॉक्टर से बातचीत करने की, लेकिन डॉक्टर ही नहीं था तो बातचीत किससे करें। वहां पर जो मैडम थी उन्होंने बता दिया कि आज इंदू मैडम का ड्यूटी लगा है, लेकिन इंदू मैडम थाने ट्रेनिंग में गई है। तो फिर यहाँ के लोगों का मरीज कौन देखेगा? यहाँ जो मरीज आएंगे उसको कौन देखेगा? ये लोग देखते हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं ये लोग यहाँ पर छोटा मोटा जो फीवर या बुखार ये सब का दवा दे देते हैं, उसके बावजूद इन लोगों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर पर्ची बनती है। सबसे पहली बात है तो यहाँ पर मिश्रा जी एक मिले जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर पर्ची काटता हूँ, और पर्ची काटने के दौरान आपको बता दूं कि वो भी बताए कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी मरीज आते हैं जो कि यहाँ जो मरीज आते हैं वो डॉक्टर को ढूंढते हैं, और डॉक्टर नहीं मिलने के कारण वो लोग दूसरे अस्पताल में जाने का प्रयास करते हैं। वरना कौन नहीं सोचेगा कि मेरे अगर आसपास में अगर हॉस्पिटल है सरकारी, मैं वहां पहले जाऊं। अगर मैं पर्ची कटा करके और कम अमाउंट में मेरा इलाज हो जाए तो मैं प्राइवेट क्यों जाऊं? प्राइवेट में जाने से लोग कतराते हैं इसलिए कि वहां पर बिल ज्यादा बन जाता है। और यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल वाले ऐसे करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुल तो गया है लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत ही नहीं हुई है, और स्वास्थ्य केंद्र से लोग कतराते हैं। आखिर देखिए ये स्थिति है जो कि आपको बताया सांप का डर, यहाँ पर जंगल झाड़ियां उगी हुई है जो कि आपको बताते हैं कि यहाँ पर बेड सड़ी हुई है जो कि आप बैठ नहीं सकते, जहां की आप जा नहीं सकते हैं। और आप लोग भी जाने का अगर प्रयास करते हैं तो आप लोग भी आवाज को उठाइए। और जलालपुर वासियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जलालपुर वासियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के आसपास में सरकारी हॉस्पिटल ये चालू हो जाए तो आप लोग को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद,